तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में उतरते हैं। इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। मतलब वो योग जो हमें सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे ले जाकर सीधे अनुभव तक पहुंचाता है। आइए इसके गहरे रहस्यों को समझते हैं। हाँ, तो हमारी ये जो पूरी बातचीत है ये समर्पण भाष्य पर आधारित है। ये एक बहुत ही गहरी टीका है जो हमें इन सदियों पुरानी शिक्षाओं को आज के हिसाब से समझने में मदद करती है। अध्याय की शुरुआत ही आप सोचिए एक बहुत बड़े वादे से होती है। कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं कि वो उन्हें एक ऐसा अल्टीमेट ज्ञान देंगे जिसे जान लेने के बाद इस दुनिया में जानने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। कितना गहरा होगा वो ज्ञान। तो ये परम ज्ञान है क्या आखिर? इसे समझने के लिए कृष्ण सबसे पहले दो तरह के जानने में फर्क बताते हैं। एक है ज्ञान, मतलब जो हम शास्त्रों से पढ़ते हैं समझते हैं एक थ्योरी की तरह, और दूसरा है विज्ञान, जो उस ज्ञान को असल में महसूस करना है, अपने अनुभव में उतारना है। एक है जानना, दूसरा है हो जाना। लेकिन कृष्ण ये भी साफ कर देते हैं कि ये रास्ता भाई हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है। वो कहते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक इस रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, और उन कोशिश करने वालों में से भी कोई विरला ही असल में परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान पाता है। तो फिर वो कौन सी सच्चाई है जिसे समझने की बात हो रही है? कृष्ण इसे अपनी दो तरह की शक्तियां या कह लीजिए प्रकृति के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, एक है अपरा प्रकृति, यानी ये भौतिक दुनिया जो जड़ है, और दूसरी इससे भी श्रेष्ठ है परा प्रकृति, वो चेतन शक्ति, वो जीवन शक्ति जो इस पूरी कायनात को संभाले हुए है, उसे जीवंत बनाए हुए हैं। और ये जो भौतिक दुनिया है ना, ये 8 चीजों से बनी है। 5 तो स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और फिर 3 सूक्ष्म तत्व, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार। ये सब मिलकर अपरा प्रकृति बनाते हैं। और इस पूरे कनेक्शन को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक धागा मोतियों की माला को जोड़कर रखता है, ठीक वैसे ही मैं इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरोए हुए हूं। कृष्ण आगे और भी सुंदर उदाहरणों से ये बताते हैं कि कैसे वो हर चीज के मूल में, उसके सार में मौजूद हैं। वो कहते हैं, जल का स्वाद मैं हूं, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, वेदों का ओम मैं हूं, हर चीज का जो बीज है वो मैं ही हूं। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है, तो फिर हर किसी को नजर क्यों नहीं आता? और इसका जवाब है एक बहुत शक्तिशाली ब्रह्म जिसे कृष्ण माया कहते हैं। ये एक पर्दा है। ये माया कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि ये 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। मतलब अच्छाई, जुनून और अज्ञान। हम सब इन्हीं 3 गुणों के जाल में फंसे हुए हैं, और इसी वजह से हम इनके पार की जो असली शाश्वत सच्चाई है उसे देख नहीं पाते। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि इस माया के पार जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन वो एक रास्ता भी बताते हैं, जो पूरी तरह से बिना किसी शर्त के मेरी शरण में आ जाता है, सिर्फ वही इस माया के सागर को पार कर सकता है। तो ठीक है, भक्ति ही रास्ता है। पर कौन है वो लोग जो भक्ति के रास्ते पे चलते हैं? कृष्ण बताते हैं कि 4 तरह के पुण्यात्मा लोग होते हैं जो उनका भजन करते हैं। ये 4 तरह के भक्त कौन हैं? पहले हैं आर्त, जो दुख में भगवान को पुकारते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जिन्हें सच जानने की प्यास है। तीसरे अर्थार्थी, जो कुछ सांसारिक इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। और चौथे ज्ञानी, जो सच को जान चुके हैं। और हाँ, कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही अच्छे हैं, पर इन सब में सबसे ऊंचा दर्जा वो ज्ञानी को देते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की भक्ति किसी जरूरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि शुद्ध ज्ञान और प्रेम से पैदा होती है। वो कहते हैं, मैं ज्ञानी को बहुत प्रिय हूं और ज्ञानी मुझे। तो सवाल ये उठता है कि वो ज्ञानी आखिर किस परम सत्य को जान लेता है? ये पूरी यात्रा अपने शिखर पर कैसे पहुंचती है? और यहां आता है इस अध्याय का सार। कई कई जन्मों की साधना के बाद वो ज्ञानी इस एहसास तक पहुंचता है कि वासुदेवः सर्वम इति, यानी जो कुछ भी है वो सब परमात्मा ही है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा महात्मा, ऐसी महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ होती है। और यहीं पर कृष्ण एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग सांसारिक चीजों के लिए दूसरे देवताओं को पूजते हैं, उन्हें फल तो मिलता है, पर वो अस्थायी होता है, लिमिटेड होता है। जबकि जो परमेश्वर की भक्ति करता है, वो अंत में परमेश्वर को ही पा लेता है, जो शाश्वत है।
तो फिर हम इस अज्ञान में फंसते क्यों हैं? कृष्ण कहते हैं इसकी जड़ है द्वंद्व मोह, मतलब पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, सुख दुख। जन्म से ही हम इसी खींचतान में उलझे रहते हैं और असली सच्चाई को देख ही नहीं पाते। और अध्याय के आखिर में कृष्ण एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग ये समझ जाते हैं कि परमात्मा ही इस भौतिक जगत यानी अधिभूत, सभी देवीय शक्तियां यानी अधिदेव और सारे यज्ञों यानी अधियज्ञ के मूल में हैं, ऐसे लोग मौत के वक्त भी घबराते नहीं, उनका मन स्थिर रहता है। यही ज्ञान उन्हें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। तो ये अध्याय हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर असल मंजिल सीधे अनुभव यानी विज्ञान तक पहुंचना है, तो फिर इस मायावी दुनिया में रहते हुए हम शास्त्रों के ज्ञान और उस अनुभव के बीच एक तालमेल कैसे बिठाएं? कैसे उस पर्दे के पार देखें?